2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात चुनाव के बाद यह नारा सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि 27 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कोई दल रिकॉर्ड बनाए तो इसकी मिसाल आमतौर पर देखने को मिलती है नहीं। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में रोड शो करने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। 2017 में जिस तरह से कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, बीजेपी की सीट घटी, उसने प्रधानमंत्री को सतर्क कर दिया और सारी पार्टी अगले चुनाव में विपक्षी दलों से वोट के फासले में इजाफा करने में जुट गई। इसका नतीजा रिकॉर्ड जीत के रूप में बीजेपी को मिला। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला, जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। ये विजय सामान्य नहीं, ये असामान्य विजय है। हर राजनीतिक तराजू पर ये विजय असामान्य है। लगातार 30 साल 89 से लगातार विजय होना एक राज्य में, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री की जुबानी बीजेपी की एक कहानी 5 साल पुरानी है, जिसमें अब गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत भी जुड़ चुकी है। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीतने के रिकॉर्ड को उसने पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने साल 1985 में बनाया था। तब कांग्रेस को 56% गुजरातियों ने वोट दिया था। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 22% वोट मिलते थे, जो 37 सालों में बढ़कर 50% के पार पहुँच गया है। विरोधी चाहे सियासी हो या फिर बौद्धिक, गुजरात जीतकर सबको गलत साबित करना प्रधानमंत्री की पुरानी आदत रही है। देश के बड़े बड़े पंडितों को टीवी पर सुन रहा था। मैं हैरान था, अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे। पता नहीं आज रात को उनका क्या होगा, नींद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं गुजरात के सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि आज जब शाम को ईश्वर से आप प्रार्थना करें तो 2 मिनट उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो चैन की नींद लें, निर्मल मन से सुबह उठे। बीजेपी गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता में है, जहां उसने 7वीं बार सरकार बनाई है। इसी रिकॉर्ड के चलते गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां बीजेपी अजय है। तभी तो 27 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी 50% के रिकॉर्ड वोट शेयर को पार करने में कामयाब हुई है। पार्टी का वोट शेयर लगातार ऊपर गया है, जो गुजरात ही नहीं देश में एक रिकॉर्ड है। 1990 में बीजेपी के उदय के साथ ही कांग्रेस को अपना 20% वोट शेयर खोना पड़ा और वो गिरकर 31% पहुंच गया। वहीं बीजेपी 10% की बढ़त लेकर 34% वोट शेयर तक पहुंच गई और चिमन भाई के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई। 1995 में हुए चुनाव में बीजेपी के 42.51% वोटर हो गए, तो कांग्रेस को मत देने वालों की संख्या 33% रह गई। इस चुनाव में बीजेपी ने 121 सीट जीतकर सरकार बनाई। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 45% हो गया और पार्टी ने 117 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता हासिल की। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में फिर से इजाफा हुआ और वो 49.85% पहुँच गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 49.12% वोट शेयर के साथ सत्ता में लौटी। 2012 के नतीजों में कांग्रेस को 38.93% वोट मिले, जिसमें 61 कांग्रेस प्रत्याशी जीते। वहीं बीजेपी को इस चुनाव में 47.85% वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जमकर वापसी की। इस चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 41.4% रहा, तो बीजेपी का 49.01%।
95 में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, 127 सीट पर 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ जीती। 98 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, हर लोकसभा जीते। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, गुजरात की जनता लगातार बीजेपी को जिता रही है, सत्ता सौंप रही है। इस बार बीजेपी को जो वोट शेयर मिला है वो दोनों ही विपक्षीय पार्टी को मिलाकर जितना होता है उससे भी ज्यादा हो रहा है। यानी अगर ये दोनों ही विपक्षीय पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ती, तब भी बीजेपी की जीत निश्चित थी।